आप वर्ल्ड कप क्रिकेट का बिजनेस एंड में जो थ्रिलर चल रहा है उसका मजा ले रहे थे, सडनली टेलीविजन पे एक ब्रेकिंग न्यूज आया। मिडिल ईस्ट वॉर सिनेरियो बदतर से बदतर पे जा रहा है। ऑयल फ्यूचर 7% अप, ट्विटर पे पैनिक और व्हाट्सएप पे एक ही सवाल, कल मार्केट क्या क्रैश करेगा? आप फोन उठाते हो, पोर्टफोलियो ओपन करते हो और पूरा के पूरा रेड एक्सपेक्ट करते हो। और इस मोमेंट पे एक ही सवाल आपके दिमाग में आते हैं, कल सुबह 9:15 पे मार्केट जब ओपन होगा तो क्या करना चाहिए? पूरा सेल या बाय? और यह सिर्फ दुआ। आज का वीडियो में इस हर सवाल का जवाब है। Hi, I am Chandril, your SEBI registered researcher and stock advisor. In this video today, I am going to tell you in this war-like uncertain scenario what is the best approach that each investor should take. So, lot to know and discuss. Let's start. आप सोचोगे हर टाइम जब वॉर लाइक सिचुएशन होते हैं तो इंडिया को क्यों ये हिला के रखते हैं? वॉर दूर पे हो रहा है, इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर भी मार्केट क्यों हिलते रहते हैं? क्योंकि इंडिया एक चीज पे डिपेंडेंट है एंड वो है ऑयल। ग्लोबल ऑयल का बड़ा हिस्सा एक छोटी सी रूट से गुजरते हैं, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अगर वहां टेंशन बढ़ती है, दुनिया का एंटायर फ्यूल सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड इंडिया अपना 85% क्रूड इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है मिडिल ईस्ट पे वॉर होते हैं, लेकिन पेट्रोल का बिल कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद पे बढ़ते हैं। तो मार्केट लॉजिक से नहीं, फियर और मैथ दोनों पे रिएक्ट करते हैं। अगर मान लो वॉर एस्केलेशन होते हैं लेकिन शिपिंग बंद नहीं होती, तो ऑयल $90 पर बैरल हो जाते हैं और मार्केट 4 to 5% गिरते भी हैं। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी शुरू हो जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं अभी बेच दो, बाद में सस्ता मिलेगा। लेकिन हिस्ट्री क्या कहते हैं? हर जियोपॉलिटिकल टेंशन में पहले पैनिक आते हैं, फिर स्टेबलाइजेशन, फिर स्लो रिकवरी। तो जो लोग पैनिक में एग्जिट करते हैं वो यूजुअली रिकवरी का जो पहला दौर वो मिस कर देते हैं। अब आप इमेजिन करो सिचुएशन सीरियस हो जाती है, मिसाइल्स रुकती नहीं, यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं और ऑयल $110, $120 पर बैरल भी क्रॉस कर जाते हैं। तब प्रॉब्लम सिर्फ मार्केट क्रैश का नहीं होगा, तब प्रॉब्लम होगा इन्फ्लेशन स्पाइक होंगे, रुपये में प्रेशर आएगा, कॉर्पोरेट मार्जिन्स जो भी थे वो सब स्क्वीज हो जाएंगे, मार्केट 10 to 15% करेक्ट कर जाएगा। न्यूज एंकर आपको बोलेगा ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है, लेकिन रुक जाइए, अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताए हैं कि मार्केट कितना गिर सकते हैं, पर 90% लोग एक बहुत बड़ा सीक्रेट इग्नोर कर देते हैं। हिस्ट्री में जब भी ग्लोबल वॉर टाइप्स टेंशन आए हैं ना, गल्फ वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस इराक वॉर, मार्केट ने एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किए हैं। और अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो क्रैश से डरना आप बंद कर दोगे। मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाले हैं अभी दैट मार्केट बॉटम यूजुअली कब बनते हैं, कौन सा सेक्टर सबसे पहले रिवर्स करते हैं और कैसे पता चला कि पैनिक खत्म कब हो रहा है। ये सब आगे आने वाले हैं, सो डोंट स्किप दिस पार्ट। आपको पता है इसी मोमेंट पे सिर्फ दो किस्म का लोग रहते हैं मार्केट में, एक जो बोलते हैं मार्केट पूरा खत्म, एंड दूसरा जो क्वाइटली वॉच लिस्ट निकालते हैं। गेस करो 5 साल के बाद कौन ज्यादा अफसोस करेगा? दोस्तों, मार्केट एक अजीब जगह है। जब सबको लगता है और गिरेगा तब बटम बनते हैं, और जब सबको लगता है और ऊपर जा सकते हैं तब टॉप बनते हैं। वॉर का सबसे बड़ा इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में होते हैं, लॉन्ग टर्म में अर्निंग एंड लिक्विडिटी, मार्केट और स्टॉक कौन सा डायरेक्शन पे जाएगा वो डिसाइड करते हैं। इसीलिए जियोपॉलिटिकल शॉक often creates temporary volatility but generates permanent opportunity। अब इस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए? अगर आप ट्रेडर हो तो आपका स्ट्रैटेजी अलग होगा, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप अलग लेवल पे गेम खेलोगे।
ये 4 रूल याद रखिएगा। पैनिक में फुल एग्जिट मत करो। 20% कैश रखना वीकनेस नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी है। लार्ज कैप वॉर के टाइम पे शील्ड बन के खड़ा हो सकते हैं। गोल्ड हेजिंग टूल है, ये वेल्थ जनरेटिंग टूल नहीं बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वॉर हेडलाइन शॉर्ट टर्म में पैसे हिलाती है, बट डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में पैसे बनाते हैं। अगली बार जब ब्रेकिंग न्यूज आए और आपका पोर्टफोलियो रेड दिखे, याद रखिएगा, मार्केट आपको डराने के लिए नहीं बना, टेस्ट करने के लिए बने हैं। वॉर के टाइम पे सबसे बड़ा एसेट आपका पेशेंस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक सेक्टर वाइज एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी लिस्ट ब्रेक डाउन करूं, तो कमेंट करो रेडी फॉर वॉर स्ट्रेटजी। और याद रखिएगा, मार्केट टेम्पोररी शॉक देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर को परमानेंट रिवार्ड मार्केट ही देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी लेना चाहिए इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में? कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी वायरल होनी चाहिए, फियर नहीं। अगर आपको इस टाइम का करेक्ट स्टॉक कॉम्बिनेशन चाहिए, यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली। लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। स्टे काम, स्टे स्ट्रैटेजिक एंड स्टे इन्वेस्टेड वाइजली। थैंक यू।